वेलकम बैक ट्रेडर्स। वीकली मार्केट की वीडियो स्टार्ट करते हैं। फाइंड करते हैं हमारे की एसएमसी जोन्स जहां से वीकली स्विंग हम कैप्चर कर सकते हैं। पहला पेयर यूरो एसडी, डेली टाइम फ्रेम में यूरो एसडी पूरा बुलिश हो चुका है एंड दिस वीक विदाउट टैपिंग आवर जोन सेलिंग स्टार्ट हो गई, इंड्यूसमेंट लगी है जोन में। दिस वीक के क्या प्लान हो सकते हैं अपकमिंग वीक के यूरो एसडी में, न्यू ईयर के न्यू वीक के अपकमिंग प्लान वो हम देख लेते हैं। डेली टाइम फ्रेम में रिट्रेसमेंट का एरिया अगर आप देखोगे तो यूरो एसडी अपनी 0.5 के रिट्रेसमेंट एरिया के पास है। साथ ही साथ यहाँ पे हमारा जो एसएमसी का जोन निकल के आता है वो भी है। पिछले वीकली मार्कअप का जो बाइंग जोन था वो अभी पेंडिंग है। और अगर हम बात करें पिछले वीकली मार्कअप्स के रिजल्ट की तो एक जोन ये सेलिंग का था, यहाँ से एक मैं कहूँगा लास्ट लोवेस्ट क्लियर और छोटी सी हमको स्केल पे मिला। उसके बाद ये इंड्यूसमेंट की मैं बात कर रहा था, 2 से 2.5 पिप की इंड्यूसमेंट एंड यहाँ से पूरी सेलिंग मिस हो गई। इतनी बड़ी सेलिंग थी ये। उसके बाद हम जैसे ही छोटे टाइम फ्रेम में शिफ्ट होते तो हमको एक ये बाइंग की ट्रेड भी दिखती है। पिछली वीकली मार्कअप का बाइंग का जोन था, टैप हुआ, ऑर्डर्स फिल हुए एंड पूरी ट्रेड रन हो गई बाइंग के साइड। मार्केट का डायरेक्शन चेंज हो गया, सेलिंग जोन में बाइंग हमने कराई विथ आवर जोन। अब दिस वीक हम क्या कर सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। आपका फर्स्टली प्रायोरिटी वाला जोन रहेगा, ये वाला जोन यूरो एसडी में हो सकता है मंडे को लंदन सेशन में ही प्ले हो जाए। दैट्स वाई नीचे वाला जोन भी अवेलेबल रहेगा दिस वीक की बाइंग जोन के लिए। बट अगर यहाँ पे मिलता है यूरो एसडी तो आपको एक अच्छी ट्रेड भी मिल सकती है। हो सकता है मंडे मॉर्निंग में ये गैप अप हो जाए या टैप होके फिल हो जाए सुबह 8:30 बजे करीब। सो दैट्स वाई मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको यहाँ पे मिलता है 11:30 के बाद लंदन सेशन में करीब, तो आप यहाँ से बाइंग की ट्रेड उठा सकते हैं। एक बड़ी स्विंग मिल जाएगी यूरो एसडी में। अगर आप ऊपर वाला जोन ट्रेड नहीं कर पाते और डायरेक्टली ब्रीच हो जाता है या आप ट्रेड ही नहीं कर पाते तो ये नीचे वाला जोन फिर आपके लिए प्रेफरेबल रहेगा दिस वीक की बाइंग में। यूरो एसडी में एक अच्छा एक्यूमुलेशन जोन होगा, 1 आवर के टाइम फ्रेम का बाइंग आ सकती है अगर हम यहाँ पे कंफर्मेशन के साथ बैठते हैं। इसका जो एग्जैक्ट प्राइस होगा वो है 1.16851 का बाइंग जोन यूरो एसडी में। पहला पहला नहीं, दूसरा बाइंग जोन, एक्यूमुलेशन जोन बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए दिस वीक यूरो में। अगर आप पेशेंस के साथ इनको ट्रेड करेंगे तो ये जोन्स आपको बहुत बड़ी बड़ी स्विंग कैप्चर कराएंगे। सिंपली अगर सिर्फ आप जोन्स ट्रेड करेंगे तो दिस अपकमिंग ईयर 2026 में हम बहुत अच्छा विन करने वाले हैं। बस ध्यान रखना है मार्केट पेशेंस को रिवॉर्ड करता है। अब जो सेलिंग जोन पेंडिंग पड़ा है जिसमें इंड्यूसमेंट लगी, उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो सकता है कि ये वाले जोन से बाइंग आ जाए, एक हैवी बाइंग, ऊपर की लिक्विडिटी क्लियर हो, जोन टैप हो, ऑर्डर्स फिल हो और नीचे वाले जोन तक सेलिंग आ जाए। या अगर आपको डायरेक्टली सेलिंग जोन में मिलता है तो आप फिर ये सेलिंग जोन को प्रेफर करके यहाँ से एक सेलिंग में बैठ सकते हैं। छोटी सी इंड्यूसमेंट लगी नहीं तो दिस वीक ही ये प्ले हो जाता है जोन। अच्छा जोन है सेलिंग का। बाइंग एंड सेलिंग के दोनों बड़े टाइम फ्रेम के जोन्स आपके सामने हैं। अब सेलिंग का एक अग्रेसिव जोन भी आपको दे देता हूँ। अगर हैवी सेलिंग आती है तो कम रिट्रेसमेंट में ही आप ये वाला जोन ट्रेड कर सकते हैं। तो 4 आवर में यूरो का ये वाला जोन है, यहाँ से सेलिंग की अपॉर्चुनिटी हमको मिल सकती है। यहाँ से भी अगर मिलेगी तो एक वे भी मिलेगी, बड़ी सेलिंग मिलेगी, क्योंकि अगर यहाँ पे टैप होता है फिर बाइंग के जोन दूर दूर तक नहीं है। सो यूरो एसडी का जो सेलिंग सेकेंड जोन होगा वो ये होगा, यहाँ से एक प्रेफरेबल सेलिंग आ सकती है। यहाँ से आप एक कन्फर्मेशन 5 मिनट की रेड कैंडल के साथ यहाँ पे जा सकते हैं सेलिंग में। इसका जो एग्जैक्ट प्राइस है वो है 1.7776 का। सो यूरो यूएसडी के दोनों बाइंग एंड सेलिंग के एग्रेसिव और पैसिव जोन मैंने आपको दे दिया हूँ, जहाँ से भी आपको मिलेगी एक अच्छी स्कैल्प और बड़े टाइम फ्रेम के जोन से एक स्विंग मिल सकती है। अब बात करते हैं न्यूजीलैंड यूएसडी की। तो न्यूजीलैंड यूएसडी को भी हम जब डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं तो न्यूजीलैंड यूएसडी में हमको दिखती है अभी एक अच्छी बाइंग एक बड़े टाइम की सेलिंग के बाद। अगर हम बात करें पिछले वीकली मार्कअप के लेवल की तो पिछली वीकली मार्कअप में जो 4 आवर का जोन था ये वाला एक लास्ट लो क्लियर के हिसाब से बस टैप हुआ। उसके बाद यहाँ पे जब ये जोन ब्रीच हुआ, ये यहाँ पे सेलिंग आई, लास्ट लो क्लियर हुआ, एक स्ट्रक्चर बना मार्केट में। उसके बाद ये थोड़ा सा मार्केट जो ब्रीच कर गया ये वाला जोन, ऊपर भी ऑर्डर्स थे, ऊपर लिक्विडिटी थी। दैट्स द रीज़न कि हम वहाँ पे लेवल ब्रीच हुआ, थोड़ी सी लिक्विडिटी स्वीप हुई ऊपर एंड देन इतनी बड़ी रैली हमने मिस की। यहाँ पे ये इतनी बड़ी रैली वीकली स्विंग हम कैप्चर कर सकते थे न्यूजीलैंड यूएसडी में अगर ये जोन में दिस टाइप ऑफ जैसे ये टैप एंड गो हुआ, इस टाइप की हमको ट्रेड चाहिए थी न्यूजीलैंड यूएसडी में, बट ब्रीच हुआ, दैट्स व्हाई आई डिडंट काउंट दिस ट्रेड। अब हम इस वीक क्या कर सकते हैं न्यूजीलैंड यूएसडी में, तो आप यहाँ पे देखो, अगर मैं आपको स्ट्रक्चर के हिसाब से डेली टाइम फ्रेम में समझाऊँ तो यहाँ पे हमने एक ये स्विंग, फिर रिट्रेसमेंट, स्विंग, फिर रिट्रेसमेंट, स्विंग एंड बाइंग की रिट्रेसमेंट। अब जो हुई यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, मेजर टाइम फ्रेम का चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ डेली टाइम फ्रेम में। यहाँ से जो स्विंग होनी थी अब ये बाइंग की साइड शिफ्ट हो गई, अब रिट्रेसमेंट सेलिंग की आ रही है। अब ये लास्ट हाई है, इसके बाद यहाँ से हो सकता है कि हमको न्यू बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिले, न्यू हाई हम कैप्चर कर पाए न्यूजीलैंड यूएसडी में। बट ऑल दिस बिलोंग्स टू जो मार्केट स्ट्रक्चर बनता है। मार्केट स्ट्रक्चर जैसा बाइंग में बनता है तो हम बाइंग में जाएंगे, यहाँ से हो सकता है सेलिंग में बने तो सेलिंग में जाएंगे।
अब दिस वीक हमको क्या मार्केट स्ट्रक्चर दिखा रहा है और हम क्या कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सो न्यूजीलैंड यूएसडी में करंटली एक 4 आवर के टाइम फ्रेम का बड़ा आईजेड प्ले हो रहा है हमारा। यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल जोन प्ले हो रहा है बाइंग का। हो सकता है हाई चांसेस हैं कि इसको फिर से टैप करे और बाइंग में चला जाए। स्ट्रेट भी यहाँ से बाइंग हो सकता है गैप अप भी हो जाए एज ये जोन एक बार प्लेड आउट हो जाए। इसके रीटेस्ट में आप इस पे बाइंग देख सकते हैं 15 मिनट की ग्रीन कैंडल के साथ। अगर ये वाला जोन ब्रीच होता है, ये वाला जोन मिस होता है और आप यहाँ से बाइंग नहीं कर पाते तो फिर नीचे वाला जोन प्रेफरेबल रहेगा। पिछले वीकली मार्कअप में भी मार्च था ये वाला जोन। तो फिर आपके पास ऑप्शन है न्यूजीलैंड यूएसडी में दिस वीक की बाइंग का ये वाला जोन। ये बहुत अच्छा जोन होगा, न्यू हाई भी कैप्चर हो सकता है अगर यहाँ से आप बैठते हो। एक बड़ी स्विंग मिल जाएगी न्यूजीलैंड यूएसडी में। सेकेंड प्रेफरेबल जोन आप यहाँ से बाइंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं न्यूजीलैंड यूएसडी में। ओंडा के चार्ट 4 आवर का टाइम फ्रेम और इसका जो एग्जैक्ट प्राइस है वो है 0.57153 का। यहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी न्यूजीलैंड यूएसडी में आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं सेलिंग जोन की। एज छोटे टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर सेलिंग में न्यूजीलैंड यूएसडी का। तो न्यूजीलैंड यूएसडी जैसा ट्रेड कर रहा है ये सेलिंग का एक ही जोन प्रेफरेबल रहेगा। यहाँ से हम सेलिंग की न्यू अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। अगर यहाँ पे आप बाइंग में भी बैठे हो तो यहाँ पे अपनी टीपी बुक कर सकते हो। एंड छोटे टाइम फ्रेम का जो स्ट्रक्चर सेलिंग के साइड जा रहा है यहाँ से कंटिन्यू सेलिंग कर सकता है। यही जोन होगा जो प्रेफरेबल रहेगा दिस वीक के लिए न्यूजीलैंड यूएसडी में सेलिंग के लिए। बाकी तो यहाँ से बड़े टाइम फ्रेम के बाइंग जोन प्लेड आउट हो रहा है। दैट्स वाई छोटे टाइम फ्रेम का एक ही सेलिंग जोन देख रहा हूँ मैं। आप इसको स्कैल्प टाइप लिए भी रख सकते हो। एक बड़ी ट्रेड जब मिलेगी जब डायरेक्ट बाइंग जोन टैप ना हो और सेलिंग में चला जाए मार्केट और फिर सेलिंग से बड़े टाइम फ्रेम में बड़ी बाइंग के लिए नीचे आए, अपने ऑर्डर्स उठाए और जाए। तो न्यूजीलैंड यूएसडी के भी दोनों जोन्स मैंने बड़े टाइम फ्रेम में बाइंग के और छोटे टाइम फ्रेम में सेलिंग के आपको बता दी हूँ। आप प्रेफरेबली एंड रिस्क मैनेज करके इनको ट्रेड कर सकते हैं। अब तीसरा पेयर हमारा बात करें जीबीपीएसडी। तो जीबीपीएसडी को डेली टाइम फ्रेम में देखें तो ये सेलिंग जोन से लास्ट लो क्लियर एक बार, सेकेंड बार भी इससे सेलिंग आई। फिर उसके बाद जब हम छोटे टाइम फ्रेम में शिफ्ट होते तो पिछले वीकली मार्कअप में ये बाइंग का जोन ये सिर्फ टैप हुआ, ऑर्डर्स फिल हुए और चला गया। दैट्स वाई मैं कहता हूँ एसएमसी ऐसे ही वर्क करती है। पूरे हाई क्लियर्स करिए, पूरे टीपी दिए, देन अपने साइड चला गया, सेलिंग में चला गया, थोड़ा सा रिट्रेस करने लगा। अब डेली टाइम फ्रेम में आप देखोगे तो प्रॉपर स्ट्रक्चर बुलिश है। अब मैं आपको दिस वीक के प्लान और अपॉर्चुनिटी बताता हूँ जीबीपीएसडी की। तो जीबीपीएसडी में दिस वीक जो मेरे को चांसेस दिखते हैं यहाँ पे विक्स भी लग रही मैनिपुलेशन है, बट यहाँ पे जब पूरी लिक्विडिटी खत्म हो जाएगी तो लास्ट लो से बाइंग आने के हाई चांसेस हैं। दिस इज विल बी द जोन फॉर बाइंग इन जीबीपीएसडी। एक बड़े टाइम फ्रेम की बड़ी स्विंग के लिए यहाँ पे आपको वीकली स्विंग भी मिल सकती है जीबीपीएसडी में। एक कन्फर्मेशन 15 मिनट की ग्रीन कैंडल एंड वी कैन एंटर फॉर दिस ट्रेड। इसका जो एग्जैक्ट प्राइस है वह 1.33273 का बाइंग एरिया जीबीपीएसडी का, बड़े टाइम फ्रेम का, 4 आवर के टाइम फ्रेम का। और यहीं पे मैं बात करूं जीबीपीएसडी में सेलिंग का जो एक्यूमुलेशन एरिया सामने निकल के आता है, हमको ये भी बड़े टाइम फ्रेम की ट्रेड दे सकता है। एक बड़ी सेलिंग हमको यहाँ से कैप्चर कर सकते हैं। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा कि ये डेली टाइम फ्रेम का जोन है, इसको टैप करे, यहाँ पे जाए, कंफर्मेशन दे, 5 मिनट के चेंज ऑफ कैरेक्टर के साथ फिर हम इसमें सेलिंग में जा सकते हैं। इसका जो एग्जैक्ट प्राइस होगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसका एग्जैक्ट प्राइस है 1.35729 का। ये सेलिंग एरिया होगा जीबीपीएसडी का। अगर आप स्ट्रेटजी को नहीं जानते, अगर आप स्ट्रेटजी ट्रेड नहीं करते, मेरी आप स्टूडेंट नहीं है, आप 5 मिनट की चेंज ऑफ कैरेक्टर या 15 मिनट की रेड कैंडल का वेट करेंगे। अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो आप फिर यहाँ से एक अच्छी ट्रेड कैप्चर कर सकते हैं जीबीपीएसडी। और कंटिन्यूस बाइंग के केस में अगर आपको कोई अग्रेसिव एरिया चाहिए बाइंग का तो ये होगा। ये प्रेफरेबल नहीं है, ये मैं आपको नहीं कहूँगा कि आप इसको ट्रेड करें। यहाँ पे हाई चांसेस हैं कि ये ब्रीच हो जाए। मंडे मॉर्निंग में अगर आपको यहाँ कहीं मार्केट ट्रेड होता हुआ दिखता है जोन पे तो आप यहाँ पे एक बाइंग की ट्रेड कर सकते हैं विथ स्ट्रिक्ट एसएल। कैंडल लो का एसएल लेके, जो विक है इसके नीचे का एसएल लेके आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। जोन अच्छा ये भी है बट छोटे टाइम फ्रेम का है। एंड जब मंडे को मार्केट सेटल होता है तो मेरे को थोड़ी सी प्रॉब्लम लगती है जोन प्लेट आउट होने में। एज आप स्ट्रेटजी नहीं जानते, आप रिस्क मैनेज करने नहीं जानते। मैं अपने स्टूडेंट्स को एक एक चीज़ सिखाता हूँ। दैट्स वाई मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे अगर आपको मिलता है तो एक कंफर्मेशन के साथ ही आप इस पर एंटर करेंगे विथ स्ट्रिक्ट एसएल, अपना रिस्क मैनेज करके। इसका जो एग्जैक्ट प्राइस है वो 1 आवर के टाइम फ्रेम का एरिया है ये 1.34362 का बाइंग एरिया जीबीपीएसडी का एफएक्सएम के चार्ट में। अब बात करें जीजे की, तो जीजे बड़े टाइम फ्रेम में, डेली टाइम फ्रेम में पूरा बुलिश है। यहाँ पे थोड़ा सा साइडवेज भी है, दिस वीक थोड़ा सा साइडवेज रहा, सभी पेयर दिस वीक साइडवेज रहे। दैट्स वाई बड़े जो अग्रेसिव जोन थे वही टैप हुए। ये पिछले वीकली मार्कअप का जोन सिर्फ टैप हुआ, ऑर्डर्स फिल हुए और पूरी टीपी हमने कैप्चर करी, टैप एंड गो विदाउट एनी ड्रॉ डाउन। अब हम जीजे में दिस वीक क्या कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सो ये जोन अभी कंसिडरेबल रहेगा जीजे में। सबसे पहले अगर सेलिंग आती है, ये इम्बैलेंस फिल होता है, ये जो एफवीजी है ये फिल होती है तो सबसे बड़ी बाइंग की स्विंग फिर हमको जीजे में यहाँ से मिलेगी। रीटेस्ट जोन भी है, पिछले वीकली मार्कअप का भी जोन है। इसका जो एग्जैक्ट एरिया है वो 209.020 का बाइंग एरिया है जीजे का ओंडा के चार्ट में।
और अब बात करें पास के एग्रेसिव जोन की, तो जीजे का ये वाला 1 आवर के टाइम फ्रेम में जोन निकल के आता है। यहाँ से फिर हमको बाइंग की और अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है छोटे टाइम फ्रेम में एग्रेसिव बाइंग के केस में। ये जो लास्ट हाई भी है दिस वीक का वो क्लियर हो जाएगा, इस जोन से बाइंग आती है। तो इसका जो एग्जैक्ट प्राइस है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जीजे वांडा का चार्ट 1 आवर का टाइम फ्रेम एंड इसका एग्जैक्ट प्राइस है 210.486 का बाइंग एरिया जीजे में। नेक्स्ट पेयर है हमारा एजे। एजे भी कंटिन्यूस बाइंग में है, डेली टाइम फ्रेम में भी लास्ट हाई ब्रीच होते हुए जा रहा है, न्यू हाई बनाते जा रहा है। छोटे टाइम फ्रेम में भी अच्छी बाइंग के चांसेस हैं, अच्छी बाइंग आ रही है। पिछले वीक हमने जो बाइंग कैप्चर करी, टैप एंड गो हाई कैप्चर हुआ इसका 4 आवर के टाइम फ्रेम का। अब जो दिस वीक जोन होगा एजे में वो होगा ये नीचे वाला जोन, ये प्रेफरेबल जोन रहेगा एजे में बाइंग के लिए। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा कि 1 आवर के टाइम फ्रेम में अपनी ये लिक्विडिटी क्लियर करे, लास्ट लो को टैप करे एंड फिर न्यू हाई के लिए जाए। यहाँ पे एसएमसी के साथ ये वाला जोन अलाइन करता है, लास्ट लो भी है, इन दी मार्केट भी है। सो एजे में बाइंग की कंटिन्यूएशन के लिए ये वाला जोन सबसे बढ़िया रहेगा। 103.990 का बाइंग एरिया एजे में 1 आवर के टाइम फ्रेम का। और ऐसा कोई बाइंग का जोन और नहीं दिख रहा मेरे को नीचे तक। सो अगर यहाँ पे कंटिन्यूस बाइंग होती है एजे में देन फिर हम इसके रिटेस्ट में बाइंग कर सकते हैं। ये वाला 1 आवर का 4 आवर का रिटेस्ट एरिया होगा, इसके ऊपर क्लोजिंग दे देन रिटेस्ट करें फिर बाइंग में जाएंगे। ये मैं अगर टैग होगा तो टेलीग्राम में भी अपडेट कर दूंगा, बट नीचे वाला जोन ही दिस वीक का वैलिड जोन रहेगा वीकली मार्कअप का। अब बात करें एओडीएसडी। एओडीएसडी को भी डेली टाइम फ्रेम में आप देखोगे तो ये 4 आवर का जोन में मैंने जो पूरी वीकली स्विंग कैप्चर करा है, आपको कंटिन्यूस बाइंग विदाउट सिंगल रेड कैंडल, विदाउट एनी ड्रॉ डाउन, ऐसे मार्केट में ट्रेड किया जाता है, ऐसे रिटेलर्स ग्रो होते हैं। फिर ये पिछले वीकली मार्कअप का जोन, इससे रिएक्शन नहीं मिला, मैं इसको कंसीडर नहीं करूँगा। रिस्क फ्री हो सकते थे, अगर आप मेरे स्टूडेंट हो तो आप यहाँ पे रिस्क फ्री हो सकते थे, बट यहाँ से ऐसी कोई बड़ी कंटिन्यूस बाइंग नहीं है जिसको मैं फ्लेक्स कर सकूँ। तो अब हम बात करते हैं दिस वीक की अपॉर्चुनिटी बाइंग की एओडीयूएसडी में। तो एओडीयूएसडी में हमको नीचे तक वेट करना पड़ेगा, यहीं पे हमको फिर न्यू बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आपके पेशेंस ही आपको मार्केट में विन कराते हैं। और मेरी स्ट्रेटजी के हिसाब से तो हमको रिट्रेसमेंट में बिल्कुल भी शांत बैठ के अपने जोन का वेट करना है एंड फिर पूरी बाइंग कैप्चर करनी है जीरो ड्रॉडाउन के साथ। तो इसका जो एग्जैक्ट एरिया है वो 0.565998 का बाइंग एरिया एओडीएसडी का ओनली प्रेफरेबल जोन। यहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी है, उसको क्लियर होना बाकी है। दैट्स वाई मैं कह रहा हूँ कि आपको यहाँ से बाइंग के लिए वेट करना पड़ेगा। अगर मैं सेलिंग की बात करूँ तो सेलिंग का ये एरिया निकल के आता है, बट ये बायस के अगेंस्ट की ट्रेड होगी, ये काउंटर ट्रेडिंग होगी जो छोटे टाइम फ्रेम में हम कर रहे हैं। अगर बड़े टाइम फ्रेम का बायस पूरा बुलिश है, डेली टाइम फ्रेम बुलिश है, छोटा टाइम फ्रेम जो सेलिंग के साइड होता जा रहा है, तो ये काउंटर ट्रेडिंग होगी। इसको अगर आप अवॉइड करना चाहें तो अवॉइड कर सकते हैं एक छोटे रिस्क के साथ अगर आप यहाँ पे जाएँ, क्योंकि बाइंग जोन तक इसको जाना है। अगर लिक्विडिटी चाहिए मार्केट में, न्यू हाई बनाने हैं, तो पेंडिंग ऑर्डर्स उठाने पड़ेंगे। तो ये काउंटर ट्रेड के हिसाब से मैं ये वाला जोन दे रहा हूँ, आप इसको अवॉइड भी कर सकते हो। अगर मंडे मॉर्निंग में आपको मिलता है ट्रेड होता हुआ कंफर्मेशन मिलती, तो फिर आप इसको कंसीडर करके चल सकते हैं। 0.67165 का ये सेलिंग एरिया रहेगा एओडीएसडी का 4 आवर के टाइम फ्रेम में। और कंटिन्यूस बाइंग के केस में फिर ये 15 मिनट का एओडीएसडी का एरिया निकल के आता है। अगर वहाँ तक आप वेट नहीं कर सकते तो फिर आप यहाँ से बाइंग की न्यू अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। ये एक स्कैल्प टाइप की ट्रेड होगी। अगर नीचे वाला जोन टैप होता है तो हमको स्विंग मिलेगी। अगर आपको स्कैल्प चाहिए सेलिंग जोन तक, सेलिंग जोन से बाइंग जोन तक, तो आप ये वाला जोन कंसीडर करके चल सकते हैं। एओडीएसडी में छोटे टाइम फ्रेम का 15 मिनट का जोन है। इसका अगर मैं एग्जैक्ट एरिया आपको बताऊं तो 0.66540 की बाइंग अपॉर्चुनिटी एओडीएसडी की। अब बात करें यूएसडी के पैस की, तो पहला पैर यूएसडी जेपीवाई जो निकल के आता है। यूएसडी जेपीवाई में दिस वीक जो इंड्यूसमेंट लगी, मेरे पेंडिंग ऑर्डर्स तक फिल नहीं हुई। ये 2 पिप की इंड्यूसमेंट, 2 पिप की इंड्यूसमेंट, ये देखिए कंटिन्यूस 2 पिप की इंड्यूसमेंट 3-4 बार लगी एंड रिएक्शन आ गए। जोन से पहले इंस्टीट्यूशन के ऑर्डर्स पहले ही फिल हो गए मेरे हिसाब से यहाँ पे, बट जोन अभी भी पेंडिंग स्टिल वैलिड है क्योंकि टैप नहीं हुआ है। हो सकता है दूसरे ब्रोकर में या दूसरे चार्ट में ये वाला जोन प्ले हो गया हो, बट अभी हमारे एफएक्सीएम के चार्ट में 1 आवर के टाइम फ्रेम का तो हमारा ये सेलिंग एरिया प्रेफरेबली प्ले नहीं हुआ है। सो सेलिंग के लिए तो हम यही अपॉर्चुनिटी देखेंगे, यहीं से कंसीडर करेंगे हम, क्योंकि स्ट्रेटजी सिखाती है जब तक जोन टैप ना हो, ऑर्डर्स फिल ना हो, सेलिंग नहीं आएगी। यहाँ पे रिएक्शन बस है, जब इंड्यूसमेंट कंप्लीट होगी, ऑर्डर्स होंगे, तो एक बड़ी हमको ट्रेड मिल सकती है, सेलिंग की एक वेव मिल सकती है। तो यूएसडी जेपीवाई का ये जो पेंडिंग एरिया है वो स्टिल वैलिड है। 157.018 का जो पिछले वीकली मार्कअप का भी एरिया है सेलिंग का, वो अभी भी वैलिड है। आप यहाँ से एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। और जो बड़े टाइम फ्रेम के पिछले वीकली मार्कअप के भी जोन्स वैलिड हैं, इनमें भी इंड्यूसमेंट है, तो आप बाइंग की अपॉर्चुनिटी भी यहीं से देखेंगे। अगर सेलिंग जोन में मिलता है तो बड़े टारगेट हैं, नीचे तक कोई बाइंग का एरिया नहीं है बड़े टाइम फ्रेम का। सो दैट्स वाई मैं कह रहा हूँ, अगर आपको यहाँ पे कंटिन्यूस सेलिंग मिलती है तो हमारे जोन से फिर हम इस पे बैठ सकते हैं। बाइंग जोन तक के टीपी लेके 155.493 का बाइंग एरिया यूएसडी जेपीआई का बड़े टाइम फ्रेम का।
एंड छोटे टाइम फ्रेम का कोई एरिया चाहिए छोटे टाइम फ्रेम में कंटिन्यूस बाइंग के केस में, तो आप 15 मिनट का ये वाला एरिया ट्रेड कर सकते हैं, 1 आवर का सॉरी। ये एक स्कैल्प टाइप की ट्रेड के लिए होगा, जस्ट रिएक्शन कि अगर सेलिंग जोन से आप सेलिंग में हो तो यहाँ पे अपने हाफ टीपी बुक कर सकते हो, और बाइंग में हो तो सेलिंग जोन तक की हमारी टीपी लेके चल सकते हो। इसका जो एग्जैक्ट एरिया है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। 1 आवर के टाइम फ्रेम का USD JPY FXCM का चार्ट, एंड इसका जो एरिया है वो है 156.336 का बाइंग अपॉर्चुनिटी 1 आवर के टाइम फ्रेम में USD JPY में। अब मैं बात करूँ USD सेकंड पैड USD कैट में, तो डेली टाइम फ्रेम में ये एरिया दिया था, सब रिएक्शन मिले, ऐसी कोई बड़ी ट्रेड नहीं मिली, बट लास्ट लो क्लियर हो गया, रिस्क फ्री आप इस पे आराम से हो सकते थे। पिछले वीकली मार्कअप का जो एरिया पेंडिंग है वो स्टिल वैलिड है, आप इसको अभी भी ट्रेड कर सकते हो एक सेलिंग की वेव के लिए, सेलिंग की अपॉर्चुनिटी के लिए। एस बायस तो अभी सेलिंग में ही, मार्केट सेलिंग में, ये जो रिट्रेसमेंट आ रही है बड़े टाइम फ्रेम की बाइंग है। अब USD कैट में दिस वीक की अपॉर्चुनिटी आपके पास जो सेलिंग निकल के आती है, ये वाला हमारा पेंडिंग सेलिंग जोन, जो पिछले वीकली मार्कअप में भी पेंडिंग था, अभी नीचे वाला जोन प्लेड आउट हुआ है, ऊपर वाला जोन स्टिल वैलिड है, एक छोटा सा जोन है, इस पर एक बड़ी वेव हमको मिल सकती है सेलिंग की, एक छोटे से रिस्क के साथ। अगर आप यहाँ पे अच्छे से क्वांटिटी मैनेज करते हो तो आप वीकली स्विंग भी कैप्चर कर सकते हो बड़े टाइम फ्रेम की। इसका जो एग्जैक्ट एरिया है वो है 1.37527 का सेलिंग एरिया USD कैट का 1 आवर के टाइम फ्रेम में। एंड अगर मैं बाइंग एरिया की बात करूं तो USD कैट का जो बाइंग का एरिया निकल के आता है वो ये वाला निकल के आता है। यहाँ से फिर हम बाइंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं हमारे सेलिंग जोन तक। छोटे टाइम फ्रेम का एरिया है, एक अच्छी ट्रेड के लिए डेली स्विंग हमको इस पर भी मिल सकती है। इसका अगर मैं एग्जैक्ट प्राइस आपको बताऊं तो ये होगा 1.37027 का बाइंग एरिया USD कैट का छोटे 1 आवर के टाइम फ्रेम का। अब बात करें USD CHF की, तो USD CHF में भी ये कंटिन्यूस सेलिंग 2 बार वीकली मार्कअप के जोन से हमको अच्छी मिली, अच्छी हमने यहाँ पे कैप्चर करी सेलिंग। उसके बाद ये रिटेस्ट एरिया था, ये बड़े टाइम फ्रेम का था, ये ऐसा कोई प्लेड आउट नहीं हुआ, टैप एंड गो यहाँ पे बस हुआ, रिएक्शन मिले बट मार्केट बाइंग में चले गया। उसके बाद फिर सेलिंग आई, अभी मैं ये एरिया हटा देता हूँ क्योंकि एज बड़ा तो प्ले हुआ नहीं है। दिस वीक की अपॉर्चुनिटी हमको USD CHF में क्या मिल सकती है वो देखते हैं। सो USD CHF का जो पहला 4 आवर के टाइम फ्रेम का सेलिंग का एरिया निकल के आता है वो ये है। यहाँ से एक विक के पास हमको अच्छी सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, इंस्टीट्यूशंस के ऑर्डर्स हैं, यहाँ से इसको टैप करें, स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हुआ और फिल हो, एंड फिर हमको न्यू सेलिंग की वेव मिले। USD कैट अभी भी सेलिंग में ही, ऐसा कोई मेजर चेंज ऑफ कैरेक्टर मिला नहीं है। छोटे टाइम फ्रेम के जोन प्लेड आउट हुए हैं स्कैल्प के लिए, बट अभी बड़े टाइम फ्रेम के सेलिंग जोन पेंडिंग है। तो 0.79589 का सेलिंग एरिया USD CHF का ये पहला है 4 आवर के टाइम फ्रेम का। और अगर आप छोटे टाइम फ्रेम के बाइस के साथ जाना चाहें तो 1 आवर के जो एरिया निकल के आते हैं बाइंग के, वो यहाँ से होंगे। इससे बाइंग की अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है सेलिंग जोन तक। अगर इसको टैप करता है यहाँ पे तो हमको एक अच्छी ट्रेड मिल सकती है डेली टाइम फ्रेम के, डेली में एक बाइंग हमको मिल सकती है 0.78829 का बाइंग एरिया USD CHF का दिस वीक 1 आवर के टाइम फ्रेम में। अब बात करें US30 की, तो US30 में आप देखेंगे पिछला बाइंग जोन, उसके रिएक्शन ही मिले, फिर ये वाला सेकंड बाइंग जोन, उससे ये रिएक्शन मिले, यहाँ पर ड्रॉ डाउन फिर रिएक्शन, ऐसी कोई बड़ी ट्रेड नहीं मिली हमको। इस US30 में एज विक भी लगते हैं, मैनिपुलेशन भी रहता है, दैट्स वाई मैं कहता हूँ US30 के जोन बहुत ही कन्फर्मेशन के साथ ट्रेड करना है। अब दिस वीक हम क्या कर सकते हैं US30 में वो देखना है। तो ऊपर ये वाले दोनों जोन निकल के आते हैं, जो हमारे बाइंग के एरिया थे वो सेलिंग में कन्वर्ट हो जाते हैं। US30 एक अभी सेलिंग एरिया के पास भी है अपने SMC के। सो प्लान्स तो यही है कि अगर इसको रिटेस्ट करता है अपने 4 आवर के सेलिंग एरिया को US30, तो आप यहाँ से सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, एक अच्छी वेव मिल जाएगी। यहाँ से सेलिंग एरिया के पास से रिएक्शन आने चालू गए, अगर आपको वहाँ पे सेकंड टाइम रिटेस्ट मिलता है तो आप देख सकते हैं, नहीं तो जो आपका फ्रेशली जोन होगा US30 में दिस वीक सेलिंग के लिए वीकली मार्कअप का, तो वो ये जोन होगा ऊपर वाला जोन। इसको प्रेफरेबली ट्रेड कर सकते हैं आप विथ रिस्क मैनेजमेंट। इसका जो एग्जैक्ट एरिया निकल के आता है US30 में 48516.76 का सेलिंग एरिया US30 का 4 आवर के टाइम फ्रेम। अब बात करें US ऑयल की, तो US ऑयल भी कंटिन्यूस सेलिंग में है, छोटे टाइम फ्रेम में बाइंग आती है, फिर बड़े टाइम फ्रेम के बायस फॉलो होते हैं एंड सेलिंग में चला जाता है। अगर आप डेली टाइम फ्रेम में भी देखोगे स्ट्रक्चर सेलिंग की साइड शिफ्ट है। दिस वीक के क्या जोन्स हो सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो US ऑयल को अगर आप डेली टाइम फ्रेम में देखोगे तो डेली टाइम फ्रेम का एक बहुत अच्छा सेलिंग एरिया निकल के आता है दिस वीक। अगर कंटिन्यूस बाइंग आती तो ये वाले जोन से आप सेलिंग कर सकते हैं, जो लास्ट लो है ये भी क्लियर हो जाएगा, एक बड़ी वेव मिलेगी सेलिंग की हमको US ऑयल में दिस वीक के लिए। इसका एग्जैक्ट एरिया मैं आपको बता देता हूँ। इसका एग्जैक्ट एरिया होगा FXCM का 1 डे का चार्ट एंड 60.105 का सेलिंग एरिया US ऑयल बड़े टाइम फ्रेम डेली टाइम फ्रेम में। अब छोटे टाइम फ्रेम में हम जैसे ही शिफ्ट होते हैं
तो हमको सामने दिखते हैं 4 आवर के टाइम फ्रेम के सेलिंग एरिया। तो ये वाले जोन भी अभी पेंडिंग है, इंड्यूसमेंट है, पिछले वीकली मार्कअप का भी जोन है। दैट्स वाई आप इसको भी ट्रेड कर सकते हो। इस पर अगर आपको 15 मिनट की रेड कैंडल या 5 मिनट की रेड कैंडल भी मिलती तो आप यहाँ पे एक स्विंग के लिए जा सकते हो यूएस ऑयल में। 4 आवर का ये भी एक अच्छा एरिया है सेलिंग के लिए। इसका जो एग्जैक्ट प्राइस है वो है 58.930 का सेलिंग एरिया यूएस ऑयल, एफएक्ससीएम का चार्ट एंड 4 आवर का टाइम फ्रेम। एंड लास्टली हमारा पैर निकल के आता है गोल्ड। गोल्ड में अब आप जैसे ही देखोगे डेली टाइम फ्रेम में बाइंग में था एंड पिछले वीकली मार्कअप का आपसे सुन के और रिएक्शन क्या बोला था वीडियो में, एक बड़ी प्रॉफिट बुकिंग, एक न्यू ईयर की प्रॉफिट बुकिंग आएगी और ये इतनी बड़ी कैंडल बनती है। 2000 से 2300 पिप की सेलिंग आती है सिर्फ बोलने के बाद। ऐसे ही एक्सपीरियंस मैटर नहीं करता मार्केट में। आपके जोन्स, आपके जो प्री डिटरमाइंड जोन प्लेड आउट होते हैं, मार्केट में क्या स्ट्रक्चर प्ले हो रहा है, मार्केट में क्या फंडामेंटल है, सबको एनालाइज करके फिर हम ट्रेड करते हैं। सेलिंग के बाद हमारा टैप एंड गो, एक 700 पिप की बाइंग हम इस पर कैप्चर करते हैं फिर हमारे जोन से। ये इसकी रील भी पड़ी है, इसका आप यूट्यूब में शॉर्ट्स भी देख सकते हो कैसे टैप एंड गो जोन्स प्री डिटरमाइंड जो मार्क्ड जोन थे वो सब टैप होता है एंड स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाता है मार्केट का बाइंग के साइड। नाउ दिस वीक हम क्या कर सकते हैं गोल्ड में, तो गोल्ड में ये सभी बाइंग जोन प्लेड आउट हुई है। 700 पिप की जो बाइंग आई, उसके बाद ये टैप एंड गो सेलिंग के जोन प्लेड आउट हुए। सिर्फ स्टूडेंट्स जान सकते हैं जिनने मेरे स्ट्रेटजी सीखा है, जिसको पता है कि कैसे ये लेवल प्लेड आउट हो रहा है। टैप एंड गो 1300 पे हम बाइंग सेलिंग में मिला के कैप्चर कर रहे हैं। अब दिस वीक के जो प्लान है वो ये बाइंग का जोन दूर के निकल के आता है। बड़े टाइम फ्रेम का ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है बीच में बाइंग की, बीच में सिर्फ एफबीजी से इम्बैलेंस है। मार्केट में लिक्विडिटी जब फिल होगी उसके बाद बाइंग आएंगी। इंस्टीट्यूशन लिक्विडिटी क्लियर करने के बाद बाइंग में जाते हैं। तो इसका जो एग्जैक्ट एरिया है वो है 4209.76 का बाइंग एरिया गोल्ड में। ऐसा कुछ नहीं है कि दूर है जोन, हो सकता है मंडे में एक हैवी सेल ऑफ आ जाए एंड ये वाला जोन मंडे नाइट को या ट्यूसडे की मॉर्निंग में ही प्लेड आउट हो जाए। सो पहला दूर का जोन गोल्ड का ये है। एंड सेलिंग एरिया की मैं बात करूं गोल्ड में, तो ये जो पिछले वीकली मार्कअप के जोन में इंड्यूसमेंट है, सेलिंग जोन में इंड्यूसमेंट है, इसी को हम कंसीडर करके चलेंगे। दूर का जोन ये भी है, बीच में कुछ नहीं है। मार्केट अभी पूरा एक साइड एंड वी शेप में चल रहा है। बाइंग एंड सेलिंग आ जाती है, कोई स्ट्रक्चर नहीं है। दैट्स वाई जो स्ट्रक्चर बड़े टाइम फ्रेम में फॉलो हो रहा है उसके स्ट्रक्चर के हिसाब से मैं आपको बाइंग एंड सेलिंग के दोनों जोन दे रहा हूँ। सो पिछले वीकली मार्कअप का जो सेलिंग का जोन है वो आप कंसीडर करके चलेंगे दिस वीक सेलिंग के लिए। एंड दिस वीक जो मैंने आपको बाइंग का जोन दिया हूँ इससे आप बाइंग की वेव देख सकते हैं गोल्ड में। सो दिस इज फॉर वीकली मार्कअप गाइस। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीक विद न्यू वीकली मार्कअप। तब तक के लिए सब्सक्राइब टू द चैनल एंड जॉइन द टेलीग्राम फॉर द रेगुलर अपडेट्स। तो गाइस वीकली मार्कअप रिकॉर्ड करने के बाद ये करंटली न्यूज़ आ रही है कि यूएस ने वेनेजुएला पे स्ट्राइक कर दी है। तो मार्केट में फंडामेंटली क्या होता है वो देखने लायक होगा। हैवी सेल ऑफ, हैवी बाइंग, कुछ भी हो सकता है, मैनिपुलेशन हो सकती है। तो मंडे को आप वेट करके जोन ही ट्रेड कीजिएगा एज मार्केट अभी अपने सेंटीमेंट्स टॉप पे होंगे। अभी इंस्टीट्यूशन या पैनिक हैवी सेलिंग आ सकती है। दैट्स वाई मैं कह रहा हूँ जोन पे कंफर्मेशन ही ट्रेड कीजिएगा। रिस्क मैनेज करके आप दिस वीक ट्रेड करेंगे एज वॉर लाइक सिचुएशन है दिस वीक।